इंडस्ट्री के लिहाज से जीएसटी में सरकार की राहत कितनी पॉजिटिव है, इस पर बातचीत करते हैं। इसका असर क्या होगा देश में निवेश के कल्चर को लेकर। हमारे साथ राधिका जी जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमें समय देने के लिए। राधिका जी, कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को, और फाइनेंशियल स्पेस में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या हम मान के चलें कि अब म्यूचुअल फंड्स की तरफ से ज्यादा स्कीमें भी लॉन्च होंगी? देखिए, आई थिंक मार्केट वाज एंटिसिपेटिंग कि ये मूव आएगा, कि कुछ तो ये लोग जीएसटी में करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त की स्पीच में इसका जिक्र किया था। तो आई थिंक मार्केट की तो ये एक्सपेक्टेशन थी। अब एग्जैक्ट डिटेल्स कल बाहर आए हैं। आई थिंक ये मीडियम टर्म में तो एक अच्छी मूव है। देखिए, आज की ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी है और जो न्यूज फ्लो है वो इतनी अनसर्टन है कि आपका जो कोर है, जो एक इंजन है जो फायर कर सकता है, वो है आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। अब एक मूव इन्होंने ऑलरेडी टैक्सेशन के माध्यम से बजट में किया था। दूसरा मूव ये जीएसटी हो गया है, और मुझे लगता है जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या ऑटोज हैं, गाड़ियां हैं, ये थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाता है कि एक ही से नहीं खरीदना था नए घर के लिए, दो खरीद लेते हैं। चलो, अभी जीएसटी कम हो गया है, 18% या 10% सस्ता हो गया है, तो आई थिंक कंजम्पशन बूस्टर है। लेकिन मार्केट एक्चुअली फाइनली रिजल्ट देखेगा। मार्केट देखेगा कि इससे वाकई कंजम्पशन बूस्ट हो रहा है, अर्निंग्स में डिफरेंस आ रहा है, एंड आई थिंक उसमें आपको Q3 Q4 लगेगा, विच इज वाई मार्केट रिएक्शन इज। बिल्कुल राधिका जी, आप सही कह रही हैं आप। लेकिन साथ साथ देखिए, अनिश्चितताएं ढेर सारी थी उसमें। इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, डोमेस्टिकली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और काफ़ी कह सकते हैं कि एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती ज़रूर है। पिछले दिनों हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टैरिफ सिनेरियोज देखे, कंटिजेंट एनवायरनमेंट देखे। क्या ये जो ताज़ा जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के अनाउंसमेंट हैं वो उस खबर को कुछ हद तक बैलेंस करेंगे, या फिर इन दोनों को इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, आई थिंक लिंक देखना एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों अलग फोर्सेस हैं, और बैलेंसिंग इम्पैक्ट तो होगा। आई थिंक कुछ नुकसान तो इकोनॉमी को होगा टैरिफ के कारण, खासकर जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, या टेक्सटाइल्स है, या सिलेक्ट केमिकल कंपनीज हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको नुकसान होगा। अब इस मूव से अगर कंजम्पशन में अपटिक आएगा तो जीडीपी को थोड़ा सा पॉजिटिव अपटिक मिल सकता है। तो वाइल दे आर नॉट लिंक्ड, ऑफसेटिंग इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, और अभी के दौर के लिए ये सही अनाउंसमेंट है। राधिका, एक और चीज है कि देखिए, कंजम्पशन बूस्ट अगर होता है, हालांकि वो इंक्रीमेंटल होगा, तो कंपनीज के बैलेंस शीट पर असर तो आएगा। एक्चुअल जो इम्पैक्ट, जो रिजल्ट में ट्रांसलेट होंगे, आप कौन से क्वार्टर तक आते हुए देख रही हैं? देखिए, वक्त तो लगेगा। अभी हम देख रहे हैं कि टैक्स का भी जो इम्पैक्ट था, जो बजट में हुआ, तो जो टैक्स की राहत थी, उसका भी इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से नहीं दिखा है। मेरे हिसाब से Q2 तो ज्यादातर आपका चला जाएगा। लेकिन इस साल दिवाली और जो हमारा फेस्टिव सीजन है, जहां आमतौर से लोग नई चीजें खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, एयर कंडीशनर, ऐसी चीजें खरीदते हैं, वहां से थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और Q3 Q4 जो आखिरी दो क्वार्टर हैं इस साल के, शायद वहां से आपको इम्पैक्ट दिखने की उम्मीद है। एब्सोल्युटली राधिका जी, इस पूरे के पूरे सिनेरियो को म्यूचुअल फंड के साथ किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? देखिए, एक बात तो तय है कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से कंज्यूमर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा आएगी। अब उसका खर्च वो अपने हिसाब से करेंगे, उन्हें जो पसंद है वो चीज़ें, डिमांड उनकी बढ़ती हुई दिखेगी, कंजम्पशन एक तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या एक कैविएट ये भी है कि इससे म्यूचुअल फंड में भी पैसे आते हुए दिखेंगे? बिकॉज हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो लोग शायद एसआईपी करना भी और बेहतर समझें। आई थिंक जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, आमतौर से दोनों का मिक्स ही होता है।
कुछ एक्स्ट्रा पैसा कंजम्पशन के लिए आता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा सेविंग्स और निवेश में आता है। आई थिंक निवेश तो गुड थिंग इज, जब सेविंग्स का इंडिया में कल्चर आ गया है तो सेविंग्स को निवेश में ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। लेकिन चाहे वो पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए और फिर कंपनीज को कैपिटल की तरह से जाए या कंजम्पशन में आए, एक्चुअली इम्पैक्ट सेम है। बट माय होप इज कि इससे डायरेक्ट कंजम्पशन पे ज्यादा फर्क होगा कि आप आपका एसी 20,000 का नहीं, अभी 15,000 का पड़ेगा या 16,000 का पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा बॉर्डर पे थे, आप जाके कंज्यूम करेंगे। दैट्स राइट। राधिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और इस नए डेवलपमेंट